नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग स्टोरी टेलर में। आज की कहानी है एक ऐसे कर्मचारी की जिसे उसकी ही कंपनी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि कुछ साल बाद वही कर्मचारी उस कंपनी का मालिक बन गया और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की एक बड़ी टेक कंपनी थी, स्काई नोवा टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी में काम करता था 24 साल का एक मेहनती लड़का, आरव। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह दिन रात मेहनत करता था, कंपनी में सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में घर जाता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है, और आरव की कहानी का विलेन था उसका बॉस करण मल्होत्रा। करण कंपनी का ऑपरेशन हेड था। उसे मेहनती लोग पसंद नहीं थे। उसे सिर्फ ऐसे लोग पसंद थे जो उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए। आरव हमेशा सच बोलता था। यही बात करण को पसंद नहीं थी। एक दिन कंपनी की बहुत बड़ी मीटिंग थी। कई निवेशक आए हुए थे। आरव ने कंपनी के लिए एक नया एआई प्रोडक्ट डिजाइन किया था। उसे उम्मीद थी कि आज उसे अपना आइडिया पेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले करण ने उसका पूरा प्रेजेंटेशन अपने नाम से पेश कर दिया। निवेशक बहुत प्रभावित हुए। सभी लोग करण की तारीफ करने लगे। आरव ये देखकर हैरान रह गया। उसकी कई महीनों की मेहनत एक मिनट में किसी और की हो गई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वह करण के केबिन में गया। सर, वो प्रोजेक्ट मेरा था। करण कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हंसा। और अब वो मेरा है। आरव को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सर, करण ने बीच में ही रोक दिया। दुनिया में आइडिया नहीं, पावर चलती है। आरव चुप हो गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 2 दिन बाद उसे एचआर का मेल आया। सब्जेक्ट था टर्मिनेशन नोटिस। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया गया था। जब वह आखिरी बार ऑफिस छोड़ रहा था तो करण उसके सामने आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जैसे लोग नौकरी ढूंढते हैं, कंपनी नहीं चलाते। पूरा ऑफिस हंसने लगा। उस दिन आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, एक दिन मैं लौटूंगा। सब फिर हंस पड़े। किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आने वाले सालों में किस्मत सबको जवाब देने वाली थी। नौकरी जाने के बाद आरव के लिए समय बहुत कठिन था। कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली। उसके बैंक अकाउंट में पैसे खत्म होने लगे। दोस्त दूर होने लगे। रिश्तेदार ताने मारने लगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे में बैठकर एक नया सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। दिन, रात, महीने और फिर साल गुजर गया। आखिरकार उसका प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म था जो छोटी कंपनियों की लागत आधी कर सकता था। शुरुआत में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तकनीक वायरल होने लगी। 1 साल में उसकी कंपनी करोड़ों की हो गई। 2 साल में निवेशकों की लाइन लग गई। 3 साल बाद आरव की कंपनी भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में शामिल हो गई। अब उसके पास पैसा था, सम्मान था, और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान थी। इसी बीच एक खबर सामने आई। स्काई नोवा टेक्नोलॉजीज भारी घाटे में चल रही थी। कंपनी पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। निवेशक कंपनी छोड़ रहे थे और करण मल्होत्रा के गलत फैसलों ने कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कंपनी बिकने की नौबत आ गई। एक दिन बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। निवेशक नए खरीदार का इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। एक शख्स अंदर आया। महंगा सूट, आत्मविश्वास भरी मुस्कान और पीछे खड़ी पूरी लीगल टीम। जैसे ही करण ने उसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि आरव था।